उसके लिए ये बुक कचरा होने वाली है, वो बिल्कुल मत खरीदना इस बुक को भाई, ये कोई काम की नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो। लेकिन जय हिंद साथियों, तो भाई आज हमारे पास RW की GS सूत्र बुक जो कि है माइंड मैप और भाई क्विक रिवीजन के लिए है। पहले बात करूंगा कि ये बुक आप बुक में से किसको खरीदनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। तो बता दूं भाई, ये एक माइंड मैप बुक है जिससे मतलब आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, मतलब जिसका सिलेबस पूरा है, जिसने अच्छे से एक बार सिलेबस को पढ़ लिया है किसी भी बैच से या फिर किसी भी हैंड रिटन नोट्स से, तो भाई उसका जो रिवीजन है ना वो बिल्कुल फास्ट तरीके से इसमें करवाया जाएगा। इसमें सारे ही पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस से सब कुछ दिया है। और भाई ये रोजगार भी अंकित किया है जो कि आपको सेल में और सस्ती मिलेगी। और वैसे इसका MRP 199 रुपये दिया गया है, ठीक है। तो बात आ रही है किसको नहीं खरीदनी, तो भाई जिसका भी सब सिलेबस पूरा नहीं हुआ है ना भाई, उसके लिए ये बुक कचरा होने वाली है, वो बिल्कुल मत खरीदना इस बुक को, है ना। और जिसका भाई एक बार सिलेबस पूरा हो चुका है तो भाई उसके लिए तो ये वरदान होने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी मैं एक एक जो इसका सेक्शन है जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। और आपके लिए कितनी उपयोगी रहेगी ये तो आप खुद ही कमेंट करके बताओगे। जब आपके पास ये बुक पहुँच जाएगी तभी आप बताओगे भाई कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये बुक, ठीक है। देख सकते हो ये इसका यहाँ से है फ्रंट पेज, और इसके बाद हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पर इसके सब्जेक्ट दिए गए हैं। पहले नंबर पे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, स्टैटिक जीके है, ठीक है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पर लिखा है, अंकित भाटी सर ने हमारे लिए कुछ उसका है। उसके बाद यहाँ पर हमको इंडेक्स दिया गया है, ठीक है। इंडेक्स में देख सकते हो आप, यहाँ पर इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान। अब स्टार्ट करते हैं हम इतिहास से। देखो भाई इसमें ना इस तरीके से दिया गया है माइंड मैप, मतलब जिसका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसके लिए भाई साहब क्विक रिवीजन होने वाला है। जैसे मैं यहाँ पर मिडेवल हिस्ट्री निकालता हूँ, पेज नंबर 16 पर 16 पर है भाई। तो पेज नंबर 16 पर यहाँ से हमारी मिडेवल हिस्ट्री स्टार्ट है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो साहित्यिक स्रोत दे रखे हैं, पर पुरातत्व के स्रोत दे रखे हैं, भारत में अरबों का आक्रमण डायरेक्ट दे रखा है, मतलब ऐसे। अब भाई जिसने एक बार सिलेबस कंप्लीट नहीं किया उसके लिए भाई ये कोई काम की नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो। लेकिन जिसने भाई एक बार सिलेबस अच्छे से कर रखा है तो उनके लिए जो रिवीजन होगा वो तो भाई साहब इसका एकदम बढ़िया रिवीजन होने वाला है। आप देख सकते हो जैसे स्टैटिक जीके पर हम चलते हैं। अगर स्टैटिक जीके पर अगर हम देखते हैं तो स्टैटिक जीके है आपका पेज नंबर 128 पर, ठीक है। पेज नंबर 128 पर हम चलते हैं, ये लो। अभी हम आ गए स्टैटिक जीके। सबसे पहले देखो आप लोक नृत्य कितने अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं भाई साहब। जैसे भारत का मैप दे दिया और यहाँ पर जैसे अब लद्दाख है, लद्दाख के बिल्कुल यहाँ से निकल कर यहाँ पर शोंडोल है, सोन है ना। ऐसे ही भाई साहब देखो यहाँ पर आप असम के यहाँ से निकाल कर ये दे रखे। तो यहाँ से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन माइंड मैप है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप अपना रिवीजन जो है ना इस बुक से कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य बता दिए हैं। शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में से कुंड के 8 है। इसमें संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य 9 होते हैं। नवा छऊ है, छऊ के 3 भाग होते हैं। ये सब कुछ इस तरीके से बताया। जैसे अर्धशास्त्रीय नृत्य छऊ है, अब छऊ के बारे में यहाँ पर सब कुछ बताया गया है कि छऊ 3 प्रकार का होता है, मयूरभंज छऊ ये वो। उसके बाद मणिपुरी के बारे में देखो यहाँ पर सब कुछ बता रखा है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण के बाल निकाल, मतलब आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं। आपको अपने नोट्स को नहीं देखना है, सीधा इसको आना है, खोलना है और रिवीजन करना है। तो भाई मैंने तो इसीलिए इसको मंगाया है कि अपना जो रिवीजन है ना वो एकदम बढ़िया तरीके से हो जाए। और इसमें देखो आप यहाँ पर वाद्य के वाद्य यंत्र दे दिए, जैसे तबला से यहाँ पर देखो सब कुछ दे रखे हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी नोट कर लिए जो इसमें नहीं लिखे हुए थे। तो भाई एकदम बढ़िया बुक है ये। अब देखो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, जैसे अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है 90 पेज नंबर पर, ठीक है। 90 पेज नंबर पर चलते हैं इकोनॉमिक पर। की जगह पर आप GS सुधा मंगा सकते हो। GS सुधा 1 नंबर बुक है जिनके पास मतलब जिनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। ये देखो यहाँ पर जैसे संविधान संशोधन है, हम एक एक टॉपिक को, हमारे पास अगर नोट्स भी नहीं है ना तो यहाँ पर देखो सारे संविधान संशोधन जो भी मेजर संविधान संशोधन में पहला हुआ है, दूसरा हुआ है, 42वां, सारे मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो ये, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा दे दिए। जैसे कोई बुक क्या होती है भाई उसमें सारे ही दे देते हैं 1 2 3 4, नहीं इसमें ये पहला दे रखा है, फिर उसके बाद 7वां इंपॉर्टेंट, 12वां इंपॉर्टेंट, 14वां, 24वां ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद 42वां है, जैसे अब जैसे 42वां थोड़ा बड़ा है तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी हैं, लेकिन जो आपको इंपॉर्टेंट है ना वही दे रखा है। आप देखो यहाँ से देखो इकोनॉमिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है। और अब देखो कितने मतलब माइंड मैप तरीके से दिया गया है। एक बार बीच में लिख दिया आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब प्रकार यहाँ पर बांट दिए 1 2 3 4 सारे यहाँ पर बांट दिए, ठीक है। उसके बाद ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा किसने क्या कहा वो सब बता दिया इधर। ये देखो राष्ट्रीय आय को मतलब किस तरीके से किया, बाजार की GDP क्या होती है ये यहाँ पर दे दी, ये GNP क्या होती है ये यहाँ पर दे दिया। मतलब इनके सामने बिल्कुल जो सूत्र है वो भी आपको रटने की जरूरत नहीं। इसको आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार मतलब पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है, ना तो आप बोर होगे इसको पढ़ोगे जब, और ना ही कुछ। तो भाई अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो एक बार GS सुधा बुक को लेकर देखो, GS सूत्र बुक को लो। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप GS सुधा बुक को ले सकते हो। कंप्लीट माइंड मैप है और क्विक रिवीजन जैसा कि यहाँ पर दिया है अंकित भाटी सर ने, भाई बिल्कुल अच्छी बुक है भाई। आप एकदम मतलब क्विक रिवीजन जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। GS सुधा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। और भाई अभी मैंने सिलेक्शन का दिव्यास्त्र भी मंगाई है, ये जब बुक आ जाएगी तो इसका भी रिव्यू आपको देने वाला हूँ। कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट रिव्यू किस बुक का चाहिए और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये ज़रूर बताना। और आपको ये GS सूत्र अगर आपके पास है तो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।